हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी वॉकिंग से, साथ ही सूर्य देवता के दर्शन भी करा रही हूँ। सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन करना और उन्हें देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छी हरी भरी घास है, थोड़ी देर घास में भी चल लेती हूँ। कहते हैं कि उससे आँखों की रोशनी तेज होती है, लेकिन हाँ, सुकून तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। उसके बाद घर पहुँच के थोड़ी सी एंट्रेंस की साफ़ सफाई और थोड़े से फूलों की सजावट। वॉक करके आ गई हूँ, नहा धो ली हूँ और अब करूँगी पूजा पाठ। तो बस अब भगवान रूम की साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। काम वाली भी अपना काम करके चली गई है। ये सारे बर्तन मुझे कल ही साफ़ करने थे, लेकिन बिज़ी हो गई थी इसलिए नहीं करी। काम वाली बर्तन करके चली गई है, बर्तन जमाऊंगी। बस सुबह के जो भी काम है वो शुरू हो जाएंगे। करीबन आधे घंटे की मेरी पूजा रहेगी थोड़ी बहुत, उसके बाद पूरी तैयारी कर लूँगी। पति देव पूजा पाठ करेंगे। सारे दीपक को सारे अच्छी तरह से धो लूँगी। रोज़ बाती को चेंज करना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे अच्छे से। भगवान जी के पूजा पाठ की चीज़ों का डस्टबिन अलग है मेरे पास, इसे मैं कचरे या कचरा गाड़ी में नहीं फेंकती। भगवान जी का सारा चीज़ मैं फेंकती हूँ, नदी में विसर्जित करती हूँ। हफ्ते में एक दिन जाती हूँ और पूरा विसर्जन करके आती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने काम शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर। आज बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल है। आज मुझे मेकअप का ऑर्डर मिला है, वहाँ भी जाना है 4 बजे तक, तो उसकी पूरी तैयारी करनी है, सारे घर के काम भी करने हैं। तो कैसे कैसे मेरे शेड्यूल रहेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगी, और किस तरह से मैं आज मेकअप करने वाली हूँ वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए। थोड़ी देर की सुबह की पूजा पाठ की और आ गई हूँ किचन में। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो किचन का जो भी काम है वो मैं बहुत जल्दी निपटा लेती हूँ। एक तरफ खाना बनने की तैयारी चल रही है, साथ ही कुछ फ्रूट काट लेती हूँ। गर्मी के दिनों में फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और तरबूजे और खरबूजे हर दिन ही आ जाते हैं और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काफ़ी ठंडक रहती है इन सारे फलों में। तो बस सभी के लिए फल काट रही हूँ, साथ के साथ खाना भी बनते रहेगा। और मुझे बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है, क्योंकि जो मेकअप का ऑर्डर मिला है वो जाकर करना है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कहीं पर सारे सामान को इकट्ठा करना और वहाँ जाकर रेडी करना। लेकिन काम जैसा भी हो, मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये काम मैं कभी छोड़ती नहीं। बस अब घर वालों का खाना हो जाएगा। आज बना है आम का रस। गर्मी के दिनों में आम का रस हर दूसरे दिन बन जाता है, क्योंकि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ, कहीं घूमने जाने के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए। तो आज एक मेकअप का ऑर्डर है, वहाँ पर हम जा रहे हैं, और स्पेशल ये है कि वहाँ रेट्रो थीम में रेडी करना है। तो बहुत एक्साइटमेंट है जाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मैं करूँगी, क्या क्या नया नया लुक दूँगी लोगों को। तो वहाँ पहुँच कर बताऊँगी। पतिदेव छोड़ने जा रहे हैं, काफ़ी दूर में है वो। एक रिसोर्ट होटल है जहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है। तो बस हम निकल रहे हैं और अब चलती हूँ, फिर बताऊँगी क्या क्या हुआ। इन सब कामों के लिए पतिदेव काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, इसीलिए चीज़ें पॉसिबल भी हो पाती हैं। काफ़ी दूर था और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और गर्मी थी, लेकिन हम पहुँच ही गए समय से, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग थे। इतने लोगों का करने में समय भी बहुत लगता है, चाहे आपके पास कितने भी लोग रहें। नॉर्मली मेकअप करना अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर थी रेट्रो थीम, यानी कि पुराने ज़माने की हीरोइंस के हेयर स्टाइल और मेकअप करवाने थे। क्योंकि जिस कार्यक्रम के लिए हम आए थे वहाँ पर 50 एनिवर्सरी थी, तो सभी ने पुराने ज़माने के एक्ट्रेस के हिसाब से रेडी होने का सोचा था। तो ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मली करना और किसी थीम के हिसाब से करना थोड़ी सी मुश्किल होती है।
मेरे साथ एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर आर्टिस्ट भी गई थी, क्योंकि इतने सारे लोगों का करना था तो काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो आप लोगों को ये मेकअप और लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने तो पूरी मेहनत कर दी थी इन सब के लिए। यहाँ पर हर एज ग्रुप की लेडी थी जिनका मेकअप करना था। तो ये एक आर्ट ही होता है मेकअप करना भी। सिंपल लोगों को बिल्कुल नया लुक दे देना ये हमारा काम ही है। मुझे तो ये काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पर भी सभी को हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी हुई। ये थी वो ब्राइडल जिनकी एनिवर्सरी थी। हमने इनका भी मेकअप किया, बहुत ही उनको पसंद आया। तो जब काम पसंद आता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है, कोई अप्रिशिएट करता है तो। और नई नई चैलेंजेस लेना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मेरी वीडियो से समझ में आ ही जाता होगा। तो किस तरह हमने लोगों की काया पलट करी है ये भी आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। इन कामों में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय भी देना पड़ता है, लेकिन हाँ हमें बहुत मज़ा भी आया वहाँ काम करके। आप लोगों को कैसा लग रहा है देखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारे लोगों की आफ्टर बिफ़ोर फ़ोटोज़ मैंने खींच कर रखी थी, क्योंकि अपने एल्बम में इसे रखना पड़ता है। साथ ही वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेशन हुआ था। सारी चीज़ें रेट्रो थीम पर रखी गई थी, तो मैंने कुछ छोटी मोटी फ़ोटोग्राफ्स भी ली है वहाँ पर। बहुत ही अलग अलग तरीके से आजकल थीम के हिसाब से प्रोग्राम अरेंज होने लगे हैं। देखकर अच्छा भी लगता है और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। ये काम करने के बाद करीबन रात के बज गए थे 10। पतिदेव लेने आ गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन हाँ घर पहुँची तो पतिदेव और बेटे ने मिलकर खाना बना कर रखा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो घर वाले जब कोऑपरेट करते हैं सब चीज़ों के लिए तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।